सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और महीने के पहले हफ्ता में हम फिर से उसकी संगति में मौजूद हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने पूरे महीने संभाले रखा है, अपने परिवार को, हमारे परिवार को संभाले रखा है, और फिर से ये मौका हमें दिया है कि हम उसकी संगति में आकर उसकी महिमा कर सकें, उसके लिए गीतों को गा सकें। याद रखिए, ये आराधना ही ऐसा चीज़ है जिसमें हम परमेश्वर को अपना हृदय अर्पित कर सकते हैं, परमेश्वर को अपना बलिदान उसको चढ़ा सकते हैं। तो आइए अपने आप की तैयारी करेंगे, आज की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। फिर से पवित्र आत्मा की हम सहायता को मांगेंगे कि पवित्र आत्मा तू मुझे छू, तू मुझे भर। आज फिर से प्रभु तेरी आराधना में आत्मा और सच्चाई से करने पाएँ। अपने सरों को झुकाएंगे और अपने आप की तैयारी करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर घड़ी के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सभी लोग, पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में तेरे लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना है प्रभु, उनके जीवन पर महान परमेश्वर उनके घर में तेरी हुजूरी उतरने पाए पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने काम को स्वतंत्र रूप से हमारे बीच में आप कीजिए। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं राजा, सिर्फ तेरी मर्जी पूरी होने पाए। प्रभु अपना जीवन हम तुझे समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे सम्मुख फिर से महान परमेश्वर तेरे चरणों में हम आते हैं प्रभु, तेरे पवित्र सिंहासन का हम स्वागत करते हैं महान परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु। आज इस घड़ी प्रभु आपके कान और आपकी आंखें महान परमेश्वर, संपूर्ण हृदय प्रभु हमारी ओर लग चुका है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु। अपने लोगों की प्रार्थना में प्रभु, अपनी लोगों की आराधना में आप फिर से प्रभु अपना डेरा कीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु। आज की आराधना में तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारे को हम मांगते हैं, तेरी परिपूर्णता को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में महान परमेश्वर हम तुझसे, तेरी आत्मा से परिपूर्ण होने पाएँ प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते हैं। तमाम ऐसी बातें प्रभु जो शैतान की ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज की आराधना में हमसे दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज की आराधना महान परमेश्वर हमें तेरे और नजदीक लेके आने पाए प्रभु। आज की आराधना महान परमेश्वर तेरे साथ और गहरा रिश्ता हमारा बीच में हम जुड़ने पाए प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं प्रभु। सभी मिलकर तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, और तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा हो तेरी राजा। धन्यवाद यीशु। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा
इस मुँह से हम अंगीकार करते हैं आप ही हमारे छुड़ाने वाले हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं प्रभु। आप ही के लहू के द्वारा महान परमेश्वर हमें पापों से आज़ादी मिली है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू ही हमारा राजा है पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। फिर से पिता अपने अद्भुत कार्य को प्रभु हमारे जीवन में कीजिए पिता परमेश्वर। अपने हृदय के दरवाजे को हम तेरे लिए खोलते हैं अब्बा। आप आइए प्रभु, आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। आपके पवित्र सिंहासन का हम स्वागत करते हैं हमारे जीवन में प्रभु। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर इस जीवन को प्रभु आप अपने योग्य बनाइए पिता। ये जीवन को महान परमेश्वर अपने वचनों से भरिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आप जैसा कोई नहीं है महान परमेश्वर। आप ही हैं पिता परमेश्वर जिसने हमें छुड़ाया है प्रभु, जिसने हमें महान परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार दिया है प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। तेरा स्वागत करते हैं प्रभु, तेरा स्वागत करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करेंगे। वो पावन प्रभु है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने कहा है कि इस प्रकार मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। गीत गाएंगे, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय ताली के साथ, जय हो जय हो जय जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा,
धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, वो महान परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। महान परमेश्वर, आपने संसार में हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु, अपने वचन की सामर्थ को आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपने हमें दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, विरासत के तौर पर प्रभु इतना अच्छा दान प्रभु आपने हमें दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपसे गुजारिश करते हैं इस घड़ी प्रभु, हम सभी लोग आपसे निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरे प्रति प्रभु और महान परमेश्वर समर्पित होने पाएँ, तेरे रिश्ते के प्रति और समर्पित होने पाए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है अपने लोगों के और नज़दीक आए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे लोग प्रभु तेरे साथ खुल सके, मिल सके पिता परमेश्वर। आपसे गुजारिश करते हैं पवित्र आत्मा अपने आप से भरिए प्रभु, आपका हम स्वागत करते हैं राजा। हालेलुया, फिर से महान परमेश्वर हमेशा प्रभु तेरे प्यार को हम याद करने पाएँ, जो प्यार आपने हमसे किया है प्रभु निरंतर हमारी आंखों के सामने रहने पाए प्रभु, वो प्यार हमेशा महान परमेश्वर तरोताज़ा होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु, अपने प्यार को हमारे ऊपर उड़ेलिए प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। फिर से अपने लहू से धोकर प्रभु अपने लोगों को पाक पवित्र और शुद्ध कीजिए प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं राजा। महिमा के योग्य आप ही हैं प्रभु, सारी आदर के योग्य प्रभु आप ही हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, प्रभु यीशु आप धन्यवाद करते हैं राजा। यीशु के खून से धो मुझे, यीशु के खून से धो मुझे, रोग मेरे मिटा, रोग मेरे मिटा, पुकारियों से पवित्र आत्मा मुझे भरिए, परिपूर्ण कीजिए, ऐसे रुआ यीशु के खून से धो मुझे, यीशु के खून से धो मुझे, रोग मेरे मिटा, रोग मेरे मिटा, यीशु के नाम में राजा अपने हृदय के दरवाजे को खोलने के लिए यीशु ने जान देकर मेरी कीमत दी चुकाई, कीमत दी चुकाई, शैतान से मेरी जिंदगी को उसने दी रिहाई, उसने दी रिहाई। है दुआ
भक्ति छुपाई, शैतान से मेरी जिंदगी को उसने दी रिहाई, उसने दी रिहाई। आपसे बात करते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, अपने लोगों के बीच अपनों के जीवन में प्रभु यीशु का हालेलुया, अपने गॉड सामर्थ्य परमेश्वर अपने कार्य को हमारे हृदय में कीजिए प्रभु। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आप जैसा कोई नहीं है प्रभु, आप जैसा कोई नहीं है अब्बा। आपका प्यार महान परमेश्वर सागर से भी गहरा है, आपका प्यार की गहराई महान परमेश्वर अतुल्य है पिता परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं इसी प्यार में प्रभु, इसी प्यार में हम रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड पिता, तेरी स्तुति करते हैं राजा, तुझे ही महिमा देते हैं, तुझे ही आदर देते हैं प्रभु, तू ही योग्य है प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारा चलना उठना बैठना पिता परमेश्वर सब कुछ तुझे भाने पाए प्रभु। इस संसार में हमारी ये खोज होने पाए पिता परमेश्वर कि किन बातों से प्रभु तू प्रसन्न रहता है प्रभु, उन्हीं बातों की हम खोज करने पाए पिता परमेश्वर। निरंतर पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम सुनकर प्रभु उसको हम महान परमेश्वर के पीछे चलने पाए पिता। हमारे आत्मिक कान को खोलिए प्रभु, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे अद्भुत कार्य को देख सकें पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमें आत्मिक ठहराया पिता परमेश्वर, तो आत्मा के अनुसार हम चलने पाएँ प्रभु। हमारा शरीर पिता आपका मंदिर है पिता परमेश्वर, इस मंदिर में आपका स्वागत है प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की आराधना को आपने सुराज में कबूल किया, आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता। आगे को अगुवाई कीजिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज फिर से इस घड़ी के लिए। यदि आपने उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की है तो सचमुच अपने वादे के अनुसार अपने लोगों की आराधना में वो मौजूद होता है। और आप विश्वास कीजिए हमेशा कि जब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, निरंतर वो इसी बात में खोज रहता है, इसी बात की तलाश में रहता है कि कब उसके लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें और कब स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में वो आने पाए। आमीन, हालेलुया। आइए निकालेंगे नीति वचन उसका 23 अध्याय वचन 19 से हम पढ़ेंगे और इन वचनों पर हम मनन करेंगे। नीति वचन 23 उसका 19 अध्याय से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग पर सीधा चला। दाखमधु के पीने वालों में ना होना, नमाज के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीने वाले को चितड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन होने पाए। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय, कौन झगड़े रगड़े से बचता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के समान उड़ेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है।
तू विचित्र वस्तुओं को देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले और मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। सबसे साफ सुथरी बात लिखी हुई है कि जो लोग इस संसार के प्रति ललायत रहते हैं, जो लोग इस संसार के प्रति नशे की खोज में रहते हैं, दाखमधु शराब की खोज में रहते हैं, उनका जीवन कैसे होता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमेशा याद रखिए, जो दाखरस है, जो इस दुनिया दाखरस हमेशा इस दुनिया की बातों को, इस दुनिया की कार्य को दिखाती है। यदि हम इस संसार के कार्यों से अपने आप को भरेंगे, हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमेशा निरंतर पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण होना है। और साफ सुथरा लिखा हुआ है कि हमें बुद्धि को मोल लेना है, समझ को प्राप्त करने के लिए अपना यत्न करना है। तो हमेशा बुद्धिमान रहने की कोशिश कीजिए, समझ को मोल लीजिए, शिक्षा को और बुद्धि को प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश करते रहिए। और हमें पता है कि इस वचन से अच्छा बुद्धि देने वाला, समझदार बनाने वाला और कोई नहीं है। आमीन। संसार में आप जितनी मर्जी शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, जितनी मर्जी डिग्री प्राप्त कर लीजिए, जो बुद्धि की बातें इस वचन में लिखी हैं वो कहीं आपको नहीं मिलेगी। इस संसार का बुद्धि, इस संसार का ज्ञान आपको बचा नहीं पाएगा, लेकिन यही इस वचन को हमें बचाएगा, जो हमारी रक्षा और रखवाली करेगा। तो हमेशा निरंतर उसके वचन की खोज में रहिए, उसके वचन से निरंतर अपने आप को भरते रहिए। हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे, हम प्रभु प्रार्थना में हम जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, प्रार्थना करेंगे अपनी सरकार के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्रियों के लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और खास तौर से हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लोगों के लिए कि परमेश्वर हमारे देश के लोगों पर अपना अनुग्रह करे। और खास तौर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश उद्धार पाए, हमारा राष्ट्र उद्धार पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आई सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस घड़ी प्रभु, फिर से हम सभी लोग पिता परमेश्वर फिर से अपने राष्ट्र को, अपने देश को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि भारत देश में आपने हमें रखा है प्रभु, और इस देश में महान परमेश्वर आपने अपने आप को हम पर प्रकट किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे देश पर तेरी आशीष को हम मांगते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सरकार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारी सरकार को तो बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, अपनी समझ को दीजिए महान परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री को महान परमेश्वर, तमाम मुख्यमंत्री को, तमाम जो लोग सरकार को चला रहे हैं प्रभु, फिर से पिता परमेश्वर अपने बुद्धि से नवाजिए पिता परमेश्वर। जो भी निर्णय वो करते हैं पिता परमेश्वर, वो हमारे देश के हित में होने पाए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है प्रभु, खासतौर से प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्र के लोगों के लिए प्रभु। आपसे प्रार्थना है प्रभु, हमारे राष्ट्र पर तेरा मेल मिलाप होने पाए, तेरा प्यार होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा देश को उद्धार पाने पाए, सच्चाई को जानने पाए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं राजा, तमाम ऐसी बातें पिता परमेश्वर जो हमारे देश पर पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े को लेकर आती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन बातों को हम रोकते हैं प्रभु। दुष्ट की कोई योजना महान परमेश्वर हमारे देश पर प्रबल ना होने पाए, लेकिन तेरा प्यार प्रभु, तेरा मेल मिलाप महान परमेश्वर तेरे लोगों में उतरने पाए पिता परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु लोगों को याद करते हैं जो लोग तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु, तेरे वचन की महान परमेश्वर सेवा कर रहे हैं, उन सबको याद करते हैं प्रभु। हर एक पर प्रभु तेरा मस्सा होने पाए, पवित्र आत्मा की बेदारी होने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, सारा इज्जत महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। समय है अपनी भेंटों को प्रभु को चढ़ाने के लिए, तो अपनी भेंटों को हम फिर से अपने हाथों में रखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे अपनी बेटों को। याद रखिए एक बीज है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो भी हम परमेश्वर को दे रहे हैं ये बीज है, और जब परमेश्वर इस बीज को लेगा तो वो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार इस बीज को फलवत करेगा। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने बोया, अकाल के समय में परमेश्वर के प्रति बोया, उन लोगों ने 100% फसल को पाया। तो ये समय हमारा है कि हम अपने बीज को बोए, अपने हाथों में लेंगे, इस बीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे और अपनी भेंट को प्रभु के भवन में हम चढ़ाएंगे। महान परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन लोगों ने प्रभु अपनी भेंटों को अपने हाथ में रखा है पिता परमेश्वर, आपने उन्हें देखा है पिता परमेश्वर।
प्रभु आपका हाथ, दाहिना हाथ महान परमेश्वर, फिर से प्रभु तेरे लोगों की इस बीज की ओर मैं बढ़ाता हूँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, इस बीज को आप ग्रहण कीजिए महान परमेश्वर। और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये बीज प्रभु तेरे वचन के अनुसार 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना तेरे लोगों के जीवन में प्रतिफल लेके आने पाए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना महान परमेश्वर, इसके द्वारा प्रभु तेरे लोगों की घटी कमी पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु जो लोग बो रहे हैं महान परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने बीज को अपने हाथ में रखा है प्रभु, जिन लोगों को काम की घटी है पिता परमेश्वर, जिन लोग प्रभु जॉब की तलाश कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप जॉब के नए रास्ते को उनके लिए खोलिए पिता परमेश्वर, काम के नए रास्ते को आप उनके लिए खोलिए महान परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं जो लोग काम कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना पिता परमेश्वर, उनके कामकाज में आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आशीष की मैं घोषणा करता हूँ इसी घड़ी यीशु के नाम में राजा। प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, जिन लोगों के हाथ में बीज है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से शराब के गढ़ को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। तमाम ऐसे कर्ज की आत्मा को यीशु के नाम में प्रभु तेरे लोगों के बीच में से मैं दूर करता हूँ महान परमेश्वर। तेरी आशीष की पिता परमेश्वर, तेरी भरपाई की महान परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ राजा। हालेलुया प्रभु, इस बीज को आप ग्रहण कीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते हैं पिता, आप ही योग्य हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। समय है प्रभु के वचन में जाने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करने का कि वो आगे आएंगे और आज के वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। अपनी बाइबल को तैयार कीजिए, नोटबुक तैयार कर लीजिए, हम वचन में जाएंगे। ओके, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से सुनने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं ये बता दूं आपको कि आज की जो तारीख है 2 अगस्त, वो मेरे लिए बहुत अहम दिन है, बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज 2 अगस्त के दिन एक व्यक्ति इस दुनिया में आया जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए निर्धारित किया कि वो एक दिन मेरे साथ जुड़े और मैं कह सकूं कि वो मेरी पत्नी है। तो आज मेरी पत्नी ऋतु का जन्मदिन है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बहुत अच्छी पत्नी मुझे दी जो मुझसे बहुत आयत से प्रेम करती है, मेरे साथ साथ सेवकाई में, प्रभु के राज्य को बढ़ाने में मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के सेवकाई में अगुवाई करती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक ऐसी पत्नी दी जो ना सिर्फ मुझे समझती है परंतु मुझे समझाती भी है, ना सिर्फ मेरी तारीफें करती है पर मुझे ये भी सिखाती है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। तो जिन जिन चीज़ों में मेरी ज़िंदगी में कमी थी, परमेश्वर ने एक ऐसे जीवन साथी को जोड़ा कि जिसके आने से वो कमियाँ पूरी हो गई। और यही चीज़ हम एक दूसरे की ज़िंदगी में देखते हैं कि जहाँ पर मेरी पत्नी की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें नहीं थी, वो मेरे साथ शादी होने के द्वारा पूरी हुई। जो मेरी ज़िंदगी में नहीं थी, वो उनके साथ शादी होने के द्वारा पूरी हुई। तो मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक अच्छी पत्नी को मुझे दिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं बीच में खांस रहा हूँ, मेरी आवाज़ में भी थोड़ा फर्क है, तो उसका कारण ये है कि मुझे पिछले 2-3 दिनों से जुकाम है और बुखार है। इन दिनों में जुकाम और बुखार बहुत चिंता का विषय है। क्यों? कोरोना वायरस। तो जिस किसी को भी पता लग रहा है कि मुझे सर्दी है और बुखार है, तो सब लोग सबसे पहला सवाल, आप बाहर घूम रहे थे, आप बाहर जा रहे थे? मैं कहा नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, हम सब फोन पे ले रहे हैं। सब परिवार जो है उनसे हम फोन पे ही जियो मीट के द्वारा हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिर ये जुकाम, ये बुखार मुझे कैसे हो गया? क्योंकि मौसम बदल रहा है। ये जो मौसम है, इस मौसम के अंदर ये जुकाम होना, इन्फेक्शन होना, थोड़ा सा बुखार होना, ये फ्लू कहते हैं इसको, और ये होना कॉमन है। पर अगर आपको कहीं पे ये है और जो उसके चिन्ह होते हैं जो कोरोना के, अगर वो है आपके अंदर, अगर आपका बुखार चढ़ के नहीं उतर रहा है, तो आपको चेक कराना जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे शुक्रवार के दिन 102.8 बुखार था, 102.8। पर फिर सब लोगों ने प्रार्थना करी और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने प्रार्थना करी मेरे लिए।
शनिवार के दिन दोपहर तक मेरा बुखार उतर के 98 तक आ गया और मैं प्रचार करने के लिए सक्षम हो पाया, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पर ये जो बीमारी है, ये जो फ्लू है, ये जो जुकाम है, खांसी है, इसके द्वारा ये क्यों हुआ, ये इसके द्वारा एक चीज पे की ओर मेरा ध्यान गया जिसके विषय में हम बात करेंगे, और वो है मौसम। ये जुकाम और ये खांसी जो है, ये हर साल एक ना एक बार हो जाता है, और जब मौसम बदलता है तो उस समय पे ये बहुत ज्यादा होना कॉमन है, आम बात है, साधारण बात है। तो आज हम मौसम के विषय में ही बात करेंगे, क्योंकि मौसम हर विश्वासी की जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में मौसम बदलता है, पर कई बार हम उसको समझना भूल जाते हैं कि इस मौसम का, ये जो प्रकृति में, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया पृथ्वी और आकाश को, और उसने ये निर्णय लिया, उत्पत्ति 1:14 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने ये ज्योतियां बनाई कि जो तय नियमित किए गए समय हैं उनका चिन्ह ठहरे। फिर परमेश्वर ने उत्पत्ति 8:22 में कहा कि हमेशा के लिए ये प्रभु ने ठहरा दिया कि सर्दी और गर्मी और बोना और काटना, इनके मौसम ये हमेशा तक चलते रहेंगे, ये प्रभु ने निर्धारित किया है। पर कई बार हम अपनी जिंदगी के विषय में इस बात को भूल जाते हैं। तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे। तो आइए सीखने से पहले हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन सब बातों को सीखने में हमारी अगुवाई करे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, और अगर आपकी बाइबल आपके पास है तो अपने हाथ में ले ले। हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु कि आज प्रभु अपने वचन से आप हमसे बात करें। परमेश्वर अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने मुझे तंदुरुस्त किया, सक्षम किया प्रभु जी कि आज आपके वचन को बांटने के लिए परमेश्वर पिता मैं खड़ा हो सका। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी चंगाई के लिए प्रभु जी मैं सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिस तरह से शारीरिक बल आपने दिया, आत्मिक बल भी दे प्रभु जी। अपने वचन से आप हम सबसे बात करें पिता। प्रभु जी मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर, फिर एक बार मुझ में कोई खूबी नहीं है, योग्यता नहीं है परमेश्वर पिता, केवल आपकी कृपा, आपका दया, आपका अनुग्रह है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपनी दया में, अपने अनुग्रह में परमेश्वर पिता फिर एक बार अपने वचन को बांटने के लिए प्रभु आप मेरी अगुवाई करें। और प्रभु जितने लोग आज आपके वचन को सुन रहे हैं, हम सब प्रभु जी आपके वचन को सुन के अपनी जिंदगी में तृप्त होने पाए परमेश्वर पिता। आप अगुवाई करें, आशीष दें। सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर आपके वचन को भरमाने वाली या भटकाने वाली हर एक चीज को प्रभु यीशु हम मांगते हैं कि सबसे आप दूर कर दें प्रभु जी। अपने वचन में आप हमें प्रभु जी मजबूत करें पिता। अपने वचन के द्वारा आज हम सबको तृप्त करें, उससे बात करें। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 4 मौसम हैं। पहला मौसम क्या है? पहला मौसम जिसके बारे में हम बात करेंगे, पहला मौसम है गर्मी का मौसम। सब लोग कहें गर्मी का मौसम। फिर एक बार कहें, जो आपके पास में बैठे हैं उनको कहें गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम के कुछ चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गर्मी के मौसम में क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज कि गर्मी के मौसम के जो दिन हैं वो बहुत लंबे होते हैं। 7:30 करीब, कभी कभी 7:45 बजे तक भी रोशनी रहती है, तो दिन बहुत लंबा होता है, काम करने का मौका बहुत ज्यादा होता है, तो उपलब्ध होता है समय जो है वो उपलब्ध है काम करने के लिए। दूसरी चीज कि गर्मी के समय में आपका शरीर भी एक्टिव रहता है, आपका शरीर भी प्रबल रहता है काम करने के लिए। मतलब आप एक जगह पे आराम से नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। सर्दी के मौसम में जब उठना पड़ता है, बिस्तर से निकलना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल होती है, नहीं निकला जाता। पर गर्मी के मौसम में आप जल्दी उठ सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। गर्मी के समय में हम लोग एक्टिव रहते हैं। अब ये क्या है, गर्मी के समय में जो हमारा शरीर है वो बहुत जल्दी से अच्छे से काम कर पाता है। सर्दी में लिखने में भी मुश्किल होती है, गर्मी में ऐसा नहीं है। तो गर्मी के समय में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का जो काम है, बिल्डिंग्स बनाने का, घर बनाने का काम, वो भी गर्मी के समय में बहुत ज्यादा लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन लंबे हैं, तो बहुत सारा काम गर्मी के समय में हो जाता है। अब गर्मी के समय से हम लोग क्या सीख सकते हैं, या मैं क्या निकालना चाहता हूं, गर्मी के समय से क्या शिक्षा हम ले सकते हैं।
इसको हम सबसे पहली चीज, क्योंकि इसमें पहली चीज इसके बारे में हमने बात करी वो ये है कि गर्मी के मौसम के अंदर दिन बहुत लंबे हैं, यानी कि काम करने का समय और जो मौका है वो पर्याप्त है। सब लोग कहें मौका। ये जो काम करने का मौका है, काम आपके पास उपलब्ध है, ये आपके सामने। इसको आप ऐसा समझ लें, जब आपके पास नौकरी है, जब आपके पास व्यापार है, कि जब आपके पास मौका है कुछ बनाने का, कुछ कर पाने का, उसके साथ साथ में जब हम ये बात करते हैं कि शरीर जो है वो प्रबल है, दुर्बल नहीं है, सक्षम है, इसको आप ये भी कह सकते हैं ये जवानी का समय है, या फिर वो समय है जब आपका शरीर ठीक से काम कर पा रहा है। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं कि ये जो गर्मी की ऋतु का समय है, ये जो गर्मी के मौसम का समय है, इस मौसम के अंदर आप बहुत अच्छे से काम करें। जब आप काम कर सकते हैं, जब आप सक्षम हैं, तब अपने काम को बहुत अच्छे से कुशलता के साथ प्रवीण होके, बहुत अच्छे होके, उसमें बेस्ट बन के अपने काम को करें। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 23 वचन, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। पहली चीज, जब हम काम करते हैं तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि काम का जो मौका हमारे पास है उसमें हमें तन और मन दोनों लगाने हैं। सिर्फ तन नहीं, तन और मन दोनों लगाने हैं। कई लोगों को आप काम दे के देखिए, या हो सकता है हम में से भी कई लोग ऐसे, आप उनको काम दें कि बेटा ये एक चीज यहां से ना उठा के उधर रख दो, यहां पे गंदगी हो रही है। तो आपने जिस चीज का नाम लिया होगा कि अगर ये पेन यहां पे पड़ा है तो बेटा यहां से ये पेन उठा के वहां पे रख दो, यहां पे नहीं, सही जगह पे रख दो। तो अगर आपने पेन का नाम लिया तो उसने पेन उठा के उस जगह पे रख दिया, पर उसके साथ में ये जो बैटरी पड़ी थी वो बैटरी यही छोड़ दी। उसने क्या करा कि उसने अपना शरीर तो लगा दिया, पर उसका मन नहीं था कि मुझे मकसद क्या था काम देने का, कि ये चीज, ये जगह साफ हो जाए। तो वो साफ होने के लिए सब कुछ जो यहां पर है वो यहां से साफ हो जाना चाहिए था। कई लोग जो काम करते हैं वो अपनी नौकरी तो कर रहे हैं पर उसको कुशलता के साथ नहीं करते। वो अपने काम को ऐसे करते हैं, बस चलो अब है तो कर लेते हैं, काम टल जाए तो ज्यादा अच्छा है, अब मुझे करना पड़ ही रहा है तो मैं कर लूं। वो जिनके लिए वो कहावत है ना, कुछ लोग कहते थे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में जिंदगी बीत जाएगी, बहुरी करेगा कब। वो एक्चुअली में जो उसका हिस्सा जो सही रीति से शायद संस्कृत में है वो मैं मिस कर गया, भूल गया, पर उसका मतलब यही था। तो उसका आलसी लोगों ने क्या बना दिया, काल करे सो आज कर को क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। काहे की जल्दी पड़ी है, जब जीना है बरसों। कुछ लोग काम को ऐसे लेते हैं कि हमारा काम टल जाए तो अच्छा है, या फिर एक काम को करने के लिए घंटों लगा देंगे, धीरे 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 धीरे। ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे। इनके पास काम करने का मौका है, शरीर प्रबल है, पर फिर भी उसको अच्छे से नहीं करते, अपना बेस्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि तन तो है, कर तो रहे हैं, पर मन नहीं है उसमें। मेरे प्रियो, जब आपके पास मौका है, काम है, तो उसको सिर्फ ये ना समझे कि बस अरे चलो काम चलाओ कर दो। नहीं, ऐसा करें कि आपसे बेहतर वो काम कोई कर ही ना पाए। पहली चीज, अपना तन और मन दे। दूसरा, ये वचन क्या कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, और ये समझ कर करो कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। आपका काम अच्छा कब होगा? तब अच्छा होगा जब आप ये जान लें कि ये जो मौका है ये आपको प्रभु ने दिया है। अब जो भी आप काम कर रहे हैं ऐसे करें जैसे आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। मैंने कलीसिया में बहुत पहले एक दिन, क्योंकि चर्च में कैमरा लगा हुआ है, तो एक दिन दोपहर के समय जब हम लोग यहाँ पे चर्च में हम लोग मिला करते थे, तो सर्विस खत्म होने के बाद संतोष एक दिन यहाँ पर दोपहर को पोछा लगा रही थी। जब मैंने उसको देखा वो पोछा लगाते हुए, तो वो ऐसा नहीं था कि बस ऐसे जिसे कहते हैं ना वो दूर से हाथ मार के बस साफ हो जाए। उसने बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ कर उसको साफ किया और बहुत खुशी के साथ।
और मैं क्योंकि कैमरे में देख रहा था तो बहुत देर तक मैंने देखा उसको कि उसने कितनी कुशलता के साथ, कितने अच्छे से वो काम को किया। गर्मी का जो मौसम है वो मौसम है जब आपके पास काम करने का मौका है, पर कई लोग उस मौके का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो ये सोचते हैं मैं तो अपने मालिक के लिए कर रहा हूँ, इसका फायदा तो मेरे मालिक को मिलना है। पर जो भी ये सोच के करे कि जो काम मैं कर रहा हूँ, मेरे काम के ऊपर छाप जो है वो मेरे परमेश्वर की लगी होनी चाहिए। मेरा काम देख के लोग ये कहने लग पाए कि अरे इतना सुंदर काम, चाहे वो कोई भी काम आप कर रहे हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम कर रहे हो या बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, आपके काम को देख के ये लगना चाहिए कि आपका परमेश्वर कौन है। आपका काम ही आपका प्रचार बन जाना चाहिए। जो गर्मी का मौसम है ये वो मौसम है जब आपके पास समय ज्यादा है, दिन लंबे हैं, शरीर प्रबल है, उसका उपयोग करें। दूसरा मौसम है सर्दी का मौसम। अब सर्दी का मौसम क्या है? सर्दी के मौसम में दिन बहुत छोटे हैं। सर्दी के मौसम के अंदर जो काम करने का समय है वो कम हो गया है। सर्दी के मौसम के अंदर आपका शरीर भी उतना एक्टिव नहीं है, उतना प्रबल नहीं है। मुझे याद है जब हम स्कूल में होते थे तो सर्दी के समय में जब सुबह टीचर कुछ बोल रही होती थी और हमें क्लास में लिखना होता था तो हाथ नहीं चलते थे, बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई होती थी। होता है ना सर्दी के मौसम में सुबह सुबह किसी काम के लिए निकल जाना, बहुत सर्दी लगती है, सोचते कि अरे बस किसी तरीके से हम लोग बैठे रहे। तो सर्दी के मौसम को आप वो समझ लें कि सर्दी के मौसम में आप ये समझ लें कि आपके पास काम करने का मौका नहीं रहा, अभी मौका नहीं है। ये जो सर्दी का समय है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? इस दौरान में हमें क्या करना चाहिए? इस समय के अंदर जो आपने गर्मियों में बचाया था वो इस समय में काम आएगा। अगर आपने सर्दी के समय में अच्छे से गर्मी के समय में अच्छे से मेहनत करी है तो वो मेहनत जब आप काम कर सकते हैं, जब आप प्रबल हैं और कुशलता के साथ काम कर रहे हैं, तो जब आपके पास मुश्किल पड़ जाएगी, एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आप अभी कमा नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, तो तब भी आपके लिए होगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी आपके लिए होगा। जो लोग मेहनत करते हैं ना, मेहनत करने वाले लोग कभी भी भूखे नहीं सोते। उसका कारण ही यही है कि जब उनके पास मौका नहीं भी होता ना, तो जो मेहनत उन्होंने करी है, जो कुछ उन्होंने मेहनत से बोया है, उसका फल भी आता है। पर यदि आप एक ऐसी परिस्थिति में कि आप करना तो चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, वो भी सर्दी का समय, जैसे ये लॉकडाउन का समय, लोग प्रबल थे, तैयार थे, करना चाह रहे थे, परंतु अब मौसम ऐसा हो गया, माहौल ऐसा हो गया, वातावरण ऐसा हो गया कि अब आप काम नहीं कर पा रहे हैं। इस समय पे ये जो ठंडक का समय है, हम कहते हैं ना व्यापार में कि काम ठंडा पड़ गया, अरे यार सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया, सब कुछ ठंडा पड़ गया। उसका मतलब क्या है कि सब कुछ अब बंद सा हो गया, ठप सा हो गया। उस समय पे क्या करना है? इस समय में, सर्दी के समय में एक चीज करें। सर्दी के समय में आप विश्वास करें। किस पर विश्वास करें? अपना भरोसा किस पर करें? देखिए, अगर गर्मी के समय में भी आपका भरोसा आप पर रहा तो फिर आपने कुछ नहीं पाया। गर्मी के समय में भी अगर आप ये याद रखें कि काम आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, अगर आपने उस तरह से अपनी गर्मियां बिताई हैं, तो सर्दी के समय में भी आपके पास ये रहेगा कि अब भी जिस परमेश्वर के लिए मैं तब काम कर रहा था, अब भी वो परमेश्वर मेरी मदद करेगा। हम मौसम से क्या सीखते हैं कि ये मौसम जो है वो बदलेंगे। अब ये जो मौसम सर्दी का अगर आ गया है तो परमेश्वर को नहीं बदलता। वो परमेश्वर जो गर्मी के समय का परमेश्वर है, वो आज सर्दी के समय का भी परमेश्वर है। जब कोरोना वायरस नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, वो परमेश्वर जिसने तब आशीष दी, आज भी वो वही परमेश्वर है जिसने उस समय में संभाला, आज भी वही संभालेगा। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास यदि परमेश्वर पे है तो ये सर्दी के मौसम को भी हम जी पाएंगे, इसमें से भी निकल पाएंगे। पौलुस ने अपनी जिंदगी में क्या कहा? दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 7 वचन, पौलुस क्या कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, कि हम जो दिखता है उसके अनुसार नहीं, परंतु विश्वास के जो हमारा परमेश्वर में है उस विश्वास के अनुसार चलते हैं। देखिए, विश्वासियों में और अविश्वासियों में ये बहुत बड़ा अंतर है।
एक अविश्वासी के लिए जब वो सर्दी के समय में आता है, जब उसका काम ठंडा पड़ जाता है, तो उसकी जिंदगी में निराशा आ जाती है। वहीं पर अगर एक विश्वासी है, सच्चा विश्वासी, सिर्फ नाम का नहीं, जो कहता था हाँ हालेलुया हालेलुया चर्च में आता है, पर विश्वास है ही नहीं प्रभु यीशु के साथ। अगर हाँ, ये किसी ने आज मैंने पढ़ा था ये, कि अगर यीशु के साथ आपकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात ने आपकी जिंदगी को नहीं बदला है, तो आप किसी गलत यीशु से मिले हैं, फिर बाइबल वाले यीशु से नहीं मिले। कितनी बड़ी बात है कि अगर आप और मैं ये कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर जब मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है, जब चीजें ठंडी पड़ जाती हैं, तो हम डर गए, घबरा गए, निराश हो गए, वो सही मसीह विश्वास नहीं है। पर जो विश्वासी है, जब वो सब कुछ ठंडा भी पड़ जाता है, तो वो जानता है कि मैं जिस पर भरोसा रखता हूं, मेरा परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है, उसकी आंखें उसके डरवैयों पर सदा 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 बनी रहती है। वो परमेश्वर कहता है, जो योजनाएं मैं तेरे विषय बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरी हानि की नहीं तेरी भलाई की है, और तेरी आशा पूरी होगी, चाहे अभी मौसम सर्दी का क्यों ना हो, ये मौसम भी पार हो जाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। इस समय के अंदर, सर्दी के समय में, जब सब कुछ ठंडा पड़ गया है, उस समय में भी परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को टिकाएं, विश्वास की नजरों से चीजों को देखें, भले मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे। निराशा को अपनी जिंदगी में आने दें। निराशा शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। जब निराशा आ जाती है, तब संदेह आ जाता है। जब संदेह आ जाता है, तो फिर आप परमेश्वर की बजाय और कहीं कहीं ढूंढने लगते हैं। और जब आपकी नजरें परमेश्वर से हटी, जब तक पतरस की आंखें यीशु पे थी, वो पानी पे चल पाया। जब उसकी आंखें यीशु से हटी, तो वो डूब गया। जब आपकी जिंदगी में संदेह आएगा, आप सोचे पता नहीं परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, उस समय पे शैतान आपको संदेह की ओर लेके जा रहा है, और वो संदेह से वो आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। सर्दी के समय में परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो अगुवाई करेगा। तीसरा मौसम जिसकी हम बात करेंगे जल्दी से, वो है पतझड़ का मौसम। पतझड़ के मौसम में क्या होता है? पतझड़ का मौसम वो है जिसमें पत्ते झड़ते हैं और बहुत सारी आंधी और तूफान आते हैं। इस बात को मैं लेना चाहता हूं कि पतझड़ का मौसम जो है, उस समय पे जो आंधी तूफान है, ये बहुत होते हैं। क्या विश्वासियों की जिंदगी में तूफान आ सकते हैं? क्या एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ ईमानदारी से चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, वचन के अनुसार चल रहा है, क्या उसकी जिंदगी में तूफान आ सकता है? जरूर आएगा। आ सकता है नहीं, जरूर आएगा, क्योंकि बाइबल तो यही बताती है। अगर आपने सच में खुद अपने लिए कभी बाइबल पढ़ी नहीं है, तो फिर वो जो गलत गलत शिक्षाएं चल रही हैं दुनिया में, आप उससे भरमाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपकी जिंदगी में असफलता आ गई है, पतझड़ के समय पत्ते झड़ जाते हैं ना, जो शाखाओं पे पत्ते लगे हैं वो भी गिर गए। आप जो कर रहे थे, बहुत सफल चल रहे थे, पर अचानक से अभी असफलता आ गई, हार आ गई, निराशा आ गई। अब तो आप परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है। मन फिराए, फिर इन चीजों को करें और फिर आप प्रभु के पास आए, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबत है, और वो इसी वजह से है। विश्वासियों की जिंदगी में मुसीबत आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। क्या आती है? जरूर आती है। क्या तूफान और परिस्थितियां विश्वासियों की जिंदगी में आएंगी? 100% बिना किसी संदेह के वो आपकी जिंदगी में आएंगी। क्यों आता है ये मौसम? क्यों है ये तूफान का मौसम एक विश्वासी की जिंदगी में? अगर परमेश्वर प्यार करता है, तो वो क्यों लेके आता है ये चीजें हमारी जिंदगी में? ताकि आप मजबूत हो जाएं, ताकि मैं मजबूत हो जाऊं। मुझे पता लग जाए कि ये जो तूफान आ रहा है अपने बल में नहीं, पर अगर मेरी जड़ें मजबूत हैं परमेश्वर के वचन में, तो कोई तूफान मुझे उखाड़ नहीं सकता। पेड़ वही गिरता है तूफान में जिसकी जड़ें कमजोर हो।
मुश्किल में, इस पतझड़ के समय में कई विश्वासी टूट के बिखर जाते हैं, और उसका कारण यह है कि जड़ें परमेश्वर के वचन में नहीं है। हो सकता है उनको पास्टर अच्छे लगते हैं, वो पास्टर के भरोसे जिंदगी जी रहे हैं। कई लोग आजकल पास्टर्स के फैन हो जाते हैं, वर्शिप जो आराधना में अगुवाई करते हैं उनके फैन हैं, उनके प्रशंसक हैं। कोई भी प्रशंसक कितने भी बड़े पास्टर का क्यों ना हो स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, स्वर्ग में विश्वासी ही पहुंचेंगे। क्या आपको प्रशंसा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, पर आपकी जड़ें किस में होनी चाहिए? मुझ में नहीं। आपका विश्वास मुझ में नहीं होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन में होना चाहिए। इस वचन से प्रेम करना सीखें, तब ये जो पतझड़ का समय आएगा तब आप समझ लेंगे कि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे दाऊद ने क्या कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी क्यों ना चलूं तो हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उस अंधकार से भरी हुई तराई में भी मेरे प्रियो, असफलता जब हमारी जिंदगी में आती है, पतझड़ का समय वैसा ही है। उस असफलता के, उस हार के समय में भी ये याद रखें कि परमेश्वर उसमें भी अपनी महिमा लेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9 और 10 वचन मेरे साथ निकाले जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 और 10 वचन। ये वचन हमने बहुत बार सुना है, इसके बारे में हमने बहुत बात करी है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसके ऊपर गीत भी बने हैं, है ना। पर ये वचन पौलुस ने जब कहा तो वो अनुग्रह की ये बात नहीं कर रहा कि अरे प्रभु ने अनुग्रह दे रखा है, कोई बात नहीं, वो सब चीजों में दया करता रहेगा। नहीं नहीं, अनुग्रह में वो यहां पर किस बात की बात कर रहा है? पौलुस कह रहे हैं कि चाहे कठिनाइयां हो, मुसीबतें, मुश्किल, तूफान, उनकी बात कर रहा है, वो वहां पर अनुग्रह की बात कर रहा है। सुने यहां पर वचन क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। पौलुस कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। जब मैं निर्बल हूं तब वो मेरा परमेश्वर अपनी सामर्थ को मेरी जिंदगी के द्वारा दिखाएगा। बट अगर मैं हमेशा प्रबल रहूंगा तो उसकी सामर्थ कब दिखेगी? जब असफलता आएगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, जब तूफान इतना बड़ा होगा, तभी तो मुझे पता लगेगा मेरा परमेश्वर कितना कुछ मेरी जिंदगी में कर सकता है, कितना बड़ा मेरी जिंदगी में कर सकता है। देखिए वचन आगे क्या कहता है। पौलुस कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से, सब लोग कहें आनंद, एक बार फिर से कहें आनंद। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। ये वचन क्या है? आनंद निर्बलता में, और इस निर्बलता पर घमंड। जो चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूं उस पर भी मैं, अरे मैं ठीक है, अच्छी बात है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्यों पता है? सुने, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब बलवंत होता हूं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। ये याद रख ले कि जब मौसम बदलेगा तो ये हमारी जिंदगी में भी आएगा, पतझड़ आएगी, तूफान आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है सारे प्रेरित, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो सब के लिए क्या हुआ? एक को छोड़ के वो सब ऐसे थे जिनको अलग अलग बुरी बुरी मृत्यु थी। प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए उनको मार दिया गया। अभी इन दिनों में सिर्फ इस पिछले जुलाई महीने के अंदर अंदर 5 लोगों को, जिनका मुझे पता है, अलग अलग जगह पर भारत में 5 लोगों ने अपनी जान को खोया प्रभु यीशु मसीह के नाम के। तो मुसीबतें आएंगी, प्रभु के नाम के लिए हमें सताया जाएगा, और जो मसीह के लिए जीवित है वो ये याद रखेगी कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है।
मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। जब हम इस समझ के साथ जीने लगेंगे तो ये पतझड़ का मौसम हमें परेशान नहीं करेगा, बट हमें बताएगा कि अगर तूफान आ रहा है तो मेरा परमेश्वर इसमें मुझे संभालेगा, और यदि वो नहीं भी संभालेगा तो भी मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है, चाहे वो मेरे लिए दुख और तकलीफ भी क्यों ना हो, उसमें भी परमेश्वर एक बड़ी महिमा को मेरे लिए उत्पन्न करेगा। हालेलुया। चौथा और आखिरी सीजन जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो सीजन है जिसको हम सावन कहते हैं। वो मौसम है जिसमें नई नई चीजें अब खिल रही हैं। इस मौसम को हम ये भी समझ सकते हैं अपनी जिंदगियों में, जब हम सफलता पा रहे हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब तरक्की आ रही है, जब आपने जो बीज अब बोए हैं वो बीज अब फलवंत हो रहे हैं, अब आपको दिख रहा है कि जो फल आने थे अब वो आ गए हैं। अब नई आप सारे में देखेंगे, इस मौसम के दौरान में जब आप देखेंगे तो पेड़ों पे नए पत्ते आ रहे हैं। जितने भी लोग नए पत्तों को अगर किसी ने देखा हो, तो सबने देखा है, बट अगर किसी ने रुक के ठहर के अगर आप देखें तो वो नए पत्तों को जब हम देखते हैं तो वो जो हल्का हरा रंग है वो एक नई खुशी को लेके आता है, एक नई संतुष्टि को, उसको देख के मन खिल जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो भी एक बड़ी खुशी को एक दिखा रहा है कि एक नई चीज उत्पन्न हो रही है, नया जीवन प्रवाह हो रहा है, बह रहा है। ये जो समय है, ये वो समय इसको समझ सकते हैं कि जिस समय पे आप सफल होते जा रहे हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब परेशानियां नहीं है, चिंता नहीं है। इस समय पे आपको क्या करना है? पहली चीज, परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने ये समय दिया है। ये समय भी आएगा, ये समय सबकी जिंदगियों में आएगा। जब आप जो कर रहे हैं अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो उसमें आप सफल होंगे, आप उसकी आशीष आप अनुभव कर पाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूसरी चीज, इसका आनंद मनाएं। कई बार मसीह लोग आनंद नहीं मनाते, खुशी मनाएं, सेलिब्रेट करें, अपने परिवार के साथ आनंद मनाएं। कोई भी सफलता, खुशी आपके परिवार में आती है, उसकी खुशी मनाएं। पर एक चीज और जो करनी है इस समय में, वो ये है कि इस ही समय में मत ठहर जाएं। कई लोग यही चाहते हैं कि इसी समय में हम रुक जाएं, बस जैसा ये समय है ऐसा ही चलता रहे। ऐसा होगा नहीं। जैसे गर्मी एक मौसम है, आके चली गई, सर्दी एक मौसम है, आके चला गया, पतझड़ एक मौसम है जो आके चला गया, उसी तरह से ये भी एक मौसम है, ये भी जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमेशा सफल रहे। चैलेंजेस, चुनौतियां, मुश्किलें आपकी और मेरी, हम सब की जिंदगी में रहेंगी। पर ये याद रखें कि ये सब मौसम है जो आएंगे और चले जाएंगे। ये चीज आप ये याद रखें कि ये जो सफलता है, कई लोग सफलता को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं, इसीलिए जब वो असफल हो जाते हैं तो फिर निराश होके वो गलत कदम उठाने लगते हैं। पर ये याद रखें, हमारे लिए जीना मसीह है। जीना पैसा नहीं है, सफलता नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, पर जीना मसीह है और मरना लाभ है। 4 चीजें जल्दी से, और इन 4 चीजों के साथ मैं अपने मैसेज को कंक्लूड करूंगा। ये 4 चीजें अपने ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज, जीवन में मौसम बदलेंगे, अलग अलग मौसम आते जाएंगे, कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहेगा। ये पहला सिद्धांत याद रखें। मौसम बदलेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, उसके लिए तैयार रहें, उम्मीद करें कि ये होगा ही। अगर आप गर्मी के मौसम में है, सब कुछ कर पा रहे हैं, तो याद रखें कि सर्दी भी आएगी। अगर सर्दी में सब कुछ ठंडा है, परेशान है, तो चिंता मत करें, आपके लिए फिर मौसम बदलेगा, फिर सावन आएगा, फिर पतझड़ आएगी, सब मौसम बदलेंगे, तो उसकी उम्मीद करें। दूसरी चीज, हर मौसम में आपके लिए कुछ सीखने को है जिंदगी में। चाहे आप असफलता से गुजर रहे हैं, चाहे सफलता से, चाहे आपका काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बंद है, तो भी ये याद रखें, तमाम बातों में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। रोमियो 8:28। हर मौसम हमें कुछ ना कुछ सिखाता है जो हमारे आगे मदद करेगी। अब तीसरी चीज,
कि जो आप एक मौसम में शिक्षा सीखते हैं वो आपकी आगे के मौसम में भी काम आएगी। जिंदगी में अगर आप असफलता में विश्वास योग्य रहना सीखे, प्रभु का वचन क्या कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य ठहरता है उसको बड़ी चीजों में ठहराया जाएगा। तो वो जो थोड़े के समय पे आप विश्वास योग्य रह गए, वो दुख की घड़ी में अगर आप विश्वास योग्य रह गए, वो विश्वास योग्यता, वो दुख की घड़ी नहीं, उस घड़ी में जो आपने शिक्षा ली है विश्वास योग्यता की, वो आपके आगे जाके जब आपको बड़ी चीजों पर ठहराया जाएगा, वो विश्वास योग्यता ही आपको वहां लेके जाएगी और वो विश्वास योग्यता ही आपकी आशीष बनेगी। तो हर मौसम में जो शिक्षाएं हम सीखते हैं वो हमारे आने वाले मौसमों में भी मदद करती हैं। और चौथी और आखिरी चीज, मैं नहीं जानता आप किस मौसम में होके गुजर रहे हैं, पर ये चौथा सिद्धांत हमेशा ध्यान रखें, जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, जिसको हम अब्बा पिता कहते हैं, वो परमेश्वर सब मौसमों के ऊपर परमेश्वर है। उसकी सामर्थ, उसका प्रेम, उसकी योजना हर मौसम के ऊपर प्रबल है और वो आपके और मेरे लिए हर मौसम में एक बड़ी भलाई को उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आज का वचन हमारी जिंदगियों में परमेश्वर खुशी और आनंद को लेके आए, दृढ़ता को लेके आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब परमेश्वर पिता जान जाएं कि जिंदगी के अलग अलग मौसम में, जिंदगी के अलग अलग बदलावों में परमेश्वर हम ये याद रखें कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमें संभालेंगे, आप हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबको प्रभु आप अपने वचन में मजबूत करें और हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, कि इसके अनुसार हम अपनी जिंदगी को बिताने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा अपनी जिंदगी में प्रकट करने पाए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रही, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे।